बहुत सारे ऐसे भी थे, क्या कपड़े पहन रही है वो, क्या कर रही है वो, इसका क्या मतलब है, कुछ और कर रही थी। अगर उसको कुछ नाम ही बनाना तो आईएएस कर लेती। लेकिन 6-7 साल के बाद जब मेरे बेटे ने कहा कि इसका ये मतलब इसकी चॉइस ये है कि वो इस फील्ड में, फैशन के फील्ड में जाना चाहती है, तो जब मैंने ये सुना तो एक 5 मिनट के लिए तो मेरी आवाज़ निकली नहीं। तो जब इसने कुछ वो ऑडिशंस की ही कुछ क्लिप्स अपलोड की थी तो तभी से क्रिटिसिज्म आना स्टार्ट हो गया था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ दिस इज, मतलब ये किस इंडस्ट्री में जा रही है। तो काफ़ी मतलब बुरा तो लगा, पहले इनडायरेक्टली तो नहीं बोला, बाद में आपस में बातें कर रहे थे इधर से उधर, यू नो वो टॉक, साइड टॉक्स जो होती रहती है, काना फूसी जिसको हम कहते रहते हैं, वो तो चल रही थी काफ़ी देर से। अपनों में थोड़े से लोगों ने बोला, मेरे से इंटरेक्शन किया, दे कैन नॉट डेयर टू टेल मी मेरे फेस पे, मगर मुरमुरिंग होती थी, बहुत कुछ कहते हैं लोग, मगर हमें बर्दाश्त करना और आगे चलना है। मैं मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप रही हूँ 3 चेयर्स पे, और अभी रिसेंटली मैंने ग्लैम ऑन का बेस्ट पर्सनालिटी, आई वाज इन टॉप 6 और बेस्ट पर्सनालिटी, मिसेस इंडिया बेस्ट पर्सनालिटी भी अभी मैं रिसेंटली जीत के आई हूँ। अगर पुराने सफ़र की बात करें तो वो बहुत लंबा है, वो बहुत लंबा सफ़र है। कि जैसे मेरा शौक़ था ये, जब भी टीवी पे देखती थी, एक होता था कि मैं कुछ करूँ ज़िंदगी में, बट तब मैं छोटी थी और पापा को बोल नहीं पाई, कि मुझे लगा एक टाइम आएगा मैं पापा को बोलूँगी, और जब पापा को बोलने का टाइम आया तो अनफॉर्चुनेटली पापा बीमार हो गए। तो पापा 2005 में बीमार हुए और ही एक्सपायर्ड इन 2008, उनको कैंसर हो गया। माई ड्रीम वॉज शैटर्ड, आई कुडेंट टेल हिम कि पापा मुझे कुछ करना है या मैं कुछ करूं। और उसके बाद जब पापा एक्सपायर हो गए तो मेरा छोटा भाई वॉज 10 years यंगर टू मी, और मम्मा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और मुझे भूल ही गया कि मेरा कोई ड्रीम था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि इससे बहुत ही लेट मुझे बताया कि अपनी इस हॉबी के बारे में, अपने पैशन के बारे में, राउंड अबाउट शादी के 6-7 साल बाद। अगर ये पहले दिन नहीं भी शायद मुझे बता देती या मे बी कुछ महीनों बाद, तो ये जो इनके करियर की बिगिनिंग हुई है फ्रॉम लास्ट ईयर, तो ये शायद आज से बहुत पहले हो चुकी होती। तो मैं आई वाज इन डिप्रेशन ऑल्सो ड्यू टू दिस थिंग, कि मुझे लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना था बट मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं बन के रह गई कि नहीं बस ये शादी, अब शादी भी हो गई है, अब तो वैसे भी कोई कुछ अलाउ नहीं करेगा। बट एक दिन ऐसे ही अपनी मम्मा से मैं जब बात कर रही थी तो मम्मा को मैंने बोला, मम्मा ऐसे देखो ये कितना अच्छा अचीव कर रही हैं। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा तुम क्यों नहीं कर रही। फिर मुझे लगा क्या मेरी मम्मा चाहती हैं ये करना। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, ही सेड यस तुम करो। मुझे लगा कि सब तो कह रहे हैं तो मुझे इनिशिएटिव, बस वो बात मैंने। पहले तो ये आता है कि आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, कि आपकी शादी को अब इतना टाइम हो गया, तो हाउ कम दिस, ये चीज़ आपके माइंड में आई। तो मैंने कहा यार उसका एक पैशन है या उसका एक सपना था, तो क्यों ना आई शुड हेल्प हर। आई वॉज इन 10th क्लास, तो स्कूल के सर मुझे एक मैगज़ीन दिखा रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो मैगज़ीन कुछ बुक में कुछ आया कि फीमेल दीज ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया, वुमेन पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया। तो तब रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा जीती थी। तो आई वॉज इन 10th क्लास, तो दीपक सर हमारे इंग्लिश के सर थे, तो ही सेड कि सुप्री दिस इज़ योर फ्यूचर, यू शुड बी देयर, यू वर्क हार्ड। आई वॉज द एल्डर डॉटर, तो मुझे अपना छोटा भाई था, मुझे उसको भी देखना। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में जाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मैं कैसे घर पे देखूंगी, मम्मा बीमार हो जाते थे कि शी यूज्ड टू फॉल अनकॉन्शियस, मुझे वो सब देखना होता था कि मैं कैसे मम्मा को देखूंगी, कैसे भाई को देखूंगी अगर मैं बाहर ही ट्रैवल करती रहूँगी। इन रीजंस की वजह से मैं उनको बता ही नहीं पाई। और ये होता है कि प्रेशर कि पापा नहीं है तो द गर्ल शुड गेट मैरिड, शी शुड गेट मैरिड, क्योंकि एज हमारी सोसाइटी में होता है ना, बाप सिर पे नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। तो इन सब वजहों से मैं कभी बता ही नहीं पाई कि मेरा ये शौक़ है, मुझे कुछ करना है। लेकिन 6-7 साल के बाद जब मेरे बेटे ने कहा कि इसका ये मतलब इसकी चॉइस ये है कि वो इस फील्ड में, फैशन के फील्ड में जाना चाहती है, तो जब मैंने ये सुना तो एक 5 मिनट के लिए तो मेरी आवाज़ निकली नहीं। मैं सोचने को लगी कि ये हमारी सोसाइटी में एक नया फील्ड है, तो थोड़ा मैं रुक गई। तो सोच कर फिर मैंने कहा नहीं, इसको एक मौका देना चाहिए। शी वांट्स टू बिकम अ फैशन मॉडल, तो उन्होंने बोला इसको पहले तो मतलब फैशन मॉडल बोलने की ज़रूरत ही नहीं, शी इज़ ऑलरेडी अ मॉडल, शी इज़ ऑलरेडी अ रोल मॉडल फॉर अस, क्योंकि इसने मतलब शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ये रिएक्शन मेरे इन लॉज तक भी पहुंचा, बट उनकी ये सोच है कि नहीं आपको बढ़ना है आगे, कोई जो भी बोलता है डजेंट मैटर,
आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग बेस्ट एंड यू शुड कीप गोइंग, दैट केप्ट मी मोटिवेटिंग। शादी में मैं कि बेटा आप ऐसा करो, बहू को भी, कि IAS KS की तैयारी करो, उनमें जाओ, उस फील्ड में जाओ। तो बाद में जब देखा मैंने, नहीं इनका रुझान ये नहीं, इनका टैलेंट और डिफरेंट टाइप में है, तो हमने शुरू किया। तो बेटे ने बोला इस तरह करिए, मैं ठीक है, चॉइस इज यूअर्स, हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, अगर आपको अच्छा लगता है तो गो अहेड। ये तो हर किसी के दिमाग में होता है कि जब शादी हुई वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। वो किस हिसाब, वो डर तो मेरे मन में था ही कि कैसा। जब मैंने फर्स्ट डे अपनी मदर इन लॉ को पूछा कहीं जाने के लिए, शुड आई गो समवेयर, शी टोल्ड मी डोंट आस्क मी, आप बड़े हो, आपको खुद मुझे मत पूछ के जाओ, जस्ट गो। तो आई दैट वेरी मोमेंट आई फेल्ट कि उनकी सोच ब्रॉड इनफ है कि किसी भी चीज़ को वो रोक नहीं रहे। तो उसके बाद तो दे नेवर एवर स्टॉप मी फॉर एनीथिंग। खुद की 2 बेटियां, मैंने कहा अगर उनको भी किसी और फील्ड में मतलब इंटरेस्ट होता तो उनके इन लॉज वाले उनको मना करते, तो उनके ख्वाब कहीं दब के ही रह जाते। 5th-6th क्लास से ही मेरे को ये शौक आ गया था। जब मैं टीवी पे देखती थी तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे भी करना है, मुझे भी एक दिन टीवी पे आना है, मुझे ये शोज़ करने हैं, मुझे एक दिन दुनिया को दिखाना है दैट आई कैन डू। वो टैलेंट था अंदर। मेरे भी कई ऐसे सपने थे जो मैं भी किसी कारणवश पूरे नहीं कर पाया। तो अगर मुझे लगता है कि ये मेरी बीइंग के बेटर हाफ, अगर इसको मौका मिल रहा है और उसको चांस मिला भी, कुछ लोग थे जिन्होंने हेल्प की, तो इसको एक मौका मिल रहा था, इसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था जो हमें नहीं मिल पाया शायद, किसी भी जो भी रीज़न होगा। जब इसको मिल रहा था तो ये एक अच्छा होता है इनिशिएटिव कि ठीक है, अगर आपकी फैमिली में ही कोई ग्रो कर रहा है तो जब वो ग्रो करेगी तो ये ऑब्वियस है कि हम भी ग्रो करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे भी थे, क्या कपड़े पहन रही है वो, क्या कर रही है वो, इसका क्या मतलब है, कुछ और कर रही थी, अगर उसको कुछ नाम ही बनाना तो IAS कर लेती। दिस इज आई गॉट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द पीपल। जब मैंने पहली बार देखा तो मेरे को थोड़ा सा महसूस हुआ, क्योंकि नए ढंग के कपड़े, नए ढंग के। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे इसको टाइम लेट मिला, लेकिन जैसे ऐश्वर्या राय, उनको हम तो बड़े शौक से देखते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी। तो मैंने कहा क्यों ना हमारे घर की बच्चियों को भी उसी नज़र से देखा जाए, इज्जत की नज़र से देखा जाए, जैसे दूसरों लोग दूसरी सेलिब्रिटीज़ को देखा जाता। कुछ लोगों ने तो बोला भैया ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी ये प्रॉब्लम है। तो एनी हाउ लेट देम से, जो करने वाले होते हैं वो कर लेते हैं और वो अचीव कर लेते हैं। तब तो सब प्रेज़ करते हैं ना, तब तो सब बोलते हैं अरे बड़ा अच्छा किया। स्टार्ट में तो रिस्ट्रिक्शन आती है, प्रॉब्लम आती है। क्या वहाँ पे एक कपड़े पहन के क्यों कर रही है, वॉक ही करना। इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉकिंग, इट्स द टैलेंट यू हैव। एक परसेप्शन है कि सिर्फ वॉक करके ही आ जाना, इट्स नॉट वॉक। आपका अंदर टैलेंट, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस सब कुछ देखा जाता है। बट लोगों से मुझे बहुत नेगेटिव भी मिला, बहुत है गुड। नहीं, मैं फ्रैंकली बोलूँगा, मेरे को तो मतलब कभी इससे कोई इशू नहीं रहा कि वो क्या पहनती है, कि वो क्या करती है। क्योंकि देखिए ये एक पर्सनल चॉइस है उसकी, कि चाहे आपकी वाइफ हो या आपके बहन भाई हों। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी मतलब अपब्रिंगिंग ही ऐसी रही है कि मेरी सिस्टर्स पे मेरे पेरेंट्स ने कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो मेरे माइंडसेट में भी कभी ये नहीं था कि क्यों पहनती है, क्या पहनती है। वो बात मुझे कभी भी उनमें नहीं लगी और मुझे कभी बोला भी नहीं। आई टेल हिम एवरीथिंग, जो भी होता है मैं उनके साथ हर कोई बात आके शेयर करती है ऐसा। बट मुझे उनमें ये बात कभी नजर नहीं आई कि कभी इनसिक्योरिटी हो कि नहीं यार, गो राइज एंड शाइन, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर लाइफ, लिव। ये चीज़ उनकी बहुत पॉजिटिव एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। मेरी बेटियों ने सुना, वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो भी, एक जो बड़ी बेटी है वो अलीगढ़ से पढ़ के आई है, जो दूसरी है वो दिल्ली से पढ़ी है। तो वो वो मतलब वो कैसे बोल सकती हैं कि भाभी मतलब ये क्यों करे, क्योंकि बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उसकी सोच भी ऐसे ही डेवलप होती है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो बंदा अपनी पिक्चर्स अपलोड करता है। तो जब इसने कुछ वो ऑडिशंस की ही कुछ क्लिप्स अपलोड की थी, तो तभी से क्रिटिसिज्म आना स्टार्ट हो गया था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ दिस इज, मतलब ये किस इंडस्ट्री में जा रही है। तो काफ़ी मतलब बुरा तो लगा। पहले इनडायरेक्टली तो नहीं बोला, बाद में आपस में बातें कर रहे थे इधर से उधर, यू नो, वो टॉक्स, साइड टॉक्स जो होती रहती। अपनों में थोड़े से लोगों ने बोला, मेरे से इंटरेक्शन किया, दे कैन नॉट डेयर टू टेल मी मेरे फेस पे, मगर मुरमरिंग होती थी। मगर ये हुआ कि जिन्होंने भी बोला दे गॉट द रिप्लाई, ठीक है, अच्छा है, मॉडर्न है, ज़माना है, चल रहा है, दुनिया चल रही है। लाइफ में जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो लोग कहते हैं देखिए ये बेचारा या ये बेचारी कुछ नहीं कर रहा। और जब लाइफ में बंदा कुछ कर रहा होता है, प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो वो हमेशा आपको खींचने की कोशिश करेंगे। लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि दे शुड ऑलवेज पुल यू बैक, क्योंकि या तो वो आपकी प्रोग्रेस से खुश नहीं है या तो वो खुश होंगे कि ये कुछ नहीं कर रहा। हम तो अब 16th सेंचुरी में नहीं रहते हैं ना, 21st सेंचुरी में हम। लोग भी कहें, जो मर्जी कहें, वो कोई उसका हमें कोई इतराज़ नहीं है।
और हमें होना भी नहीं चाहिए। बहुत कुछ कहते हैं लोग, मगर हमें बर्दाश्त करना और आगे चलना है। एक डर भी था क्योंकि इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। शौक तो बचपन से था और मैं अपने पापा को याद कर रही थी। जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे चली मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरे ड्रीम्स पूरे हो रहे, माई पापा इज़ वॉचिंग मी ओवर, ही नोज माई डॉटर विल डू समथिंग। वो मुझे एक एनर्जी मिल रही थी, एक पावर मिल रही थी। कहीं जब मेरा थोड़ा सा क्योंकि जो बाकी लड़कियाँ थी वो ऑलरेडी इस फील्ड में थी, बहुत बोल्ड थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी और बहुत ग्रूम थी, वेल ग्रूम थी। आई वॉज टोटली न्यू फेस। तो मुझे वो मिलता था कि नहीं, पापा इज़ there, he's watching me and I have to do. शी इज़ हैप्पी, और जब वो खुश होती है, वो कुछ करती है, तो मैं खुश होता हूँ। वो दोनों बार जो पेजेंट जीत कर आई, मिसेस इंडिया का और ग्लैमॉन का, जिसमें बेस्ट पर्सनैलिटी उनको मिला, मैं दोनों बार उनके साथ नहीं था। बोथ ऑफ द टाइम शी वेंट अलोन, ऑल अलोन बाय हरसेल्फ। हाँ, हमारी एक विश्वास उनके साथ विश्वास था, तो इसलिए अलाउ किया। और अभी many more to come, will be disclosed soon. मन में कोई एक बोझ है कि गलत फैसला हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत फैसला मैंने नहीं करना है, फैसला उन्होंने करना है। जिसका कैरियर है, मेरा कैरियर नहीं है ना, उनका कैरियर। अगर वो अपने कैरियर को समझते हैं कि इसमें मेरा कैरियर बन जाएगा, तो मैं अप्रिशिएट करूँगी। कई लोगों की सोच होती है, खासकर फैशन इंडस्ट्री को लेके, ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो ऐसे के मिसकंसेप्शंस आएंगे, कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी, बट वी हैव टू कम टुगेदर। और हमने एक दूसरे का सपोर्ट करना और वही विश्वास जिसकी हमने बात की, वो होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है विश्वास की। हमें सुप्रीत पर, क्योंकि इसकी शादी को 10 साल हो गए, तो हमें इस पर पूरा विश्वास है। वही विश्वास उसके साथ जाता है जब वो घर से सलामत आती है, उसी विश्वास के साथ वो वापस भी आती है। लेकिन मेरा एक ही बेटा है, तो मैं तो कहती हूँ भगवान मेरी बहू और बेटे को सारी खुशियाँ दो जो वो चाहते हैं। अगर मेरी बहू आगे जा रही है तो उसमें मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं दिल से कहता हूँ कि वो अचीव करे, कुछ ना कुछ अचीव करे, और उसमें में हमें खुशी रहेगी, हम खुश रहेंगे उसी में। मैं ये कहूँगी कि जैसे मुझे नहीं पता और कितनी लड़कियों का ये ड्रीम होता है, बहुत सारी लड़कियों का होगा और भी किसी फील्ड में, बट जैसे मेरा सपना था, आई कुडंट कम्पीटेड इन माई फैमिली। मतलब मैं अपनी मैटरनल अपनी फैमिली में इससे कम्पीट नहीं, कुछ भी रीजंस रहे, मैं नहीं कर पाई। और बट ये ड्रीम मेरा पूरा हो अपने इन लॉज की फैमिली में, अपने हस्बैंड के पास यहाँ आके मेरा ड्रीम पूरा। और मैं बाकी लड़कियों कि ये बोलूँगी कि लड़कियों को तो नहीं बोलूँगी, एटलीस्ट उनके इन लॉज वगैरह सबको ये बोलूँगी, किसी को दबाना नहीं है, लेट देम लिव देयर ड्रीम्स, दिस आई वुड से।